सागर के प्रतिष्ठित कॉन्वेंट सेंट जोसेफ स्कूल में एक फॉर्म विवाद में आ गया है और इसको लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करने वालों ने स्कूल प्रबंधन पर हिंदू समाज को बांटने का गंभीर आरोप लगाया। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। बताया कि एक फॉर्म में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन के साथ साथ सिंधी को अलग अलग धर्म के रूप में दर्शाया गया है। हिंदू संगठनों ने इस वर्गीकरण पर आपत्ति जताते हुए इसे हिंदू समाज में फूट डालने की साजिश बताया। इस मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रबंधन से तीखी बहस भी की और तत्काल सुधार की मांग की। प्रदर्शन के बाद हिंदू संगठनों ने मामले की लिखित शिकायत संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय में की और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर स्कूल प्रबंधन ने कहा कि यह फॉर्म हमें विभाग से प्राप्त हुआ है और हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने स्कूल के सफाई को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किसी भी फॉर्म में इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया गया है। यह सेंट जोसेफ स्कूल का निजी फॉर्म है। मामले की जांच की जा रही है और जांच उपरांत स्कूल प्रबंधन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। भाई अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अभी आप लोगों ने मुझे जैसे कि अवगत कराया कि वहाँ इस तरह की शिकायत मिली है, आपका आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तत्काल एक समिति गठित करके उसमें तत्काल जांच करवा करके ही आगे कोई निर्णय ले पाऊंगा। शासन द्वारा जो भी प्रावधान है कि हमें क्या क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है, वरिष्ठ कार्यालयों को हम प्रस्ताव भेज करके कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। उनके कहने से कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ पोर्टल हमारा विभाग तैयार करता है और उसमें जो आवश्यक है वही उसमें वर्गीकरण किया जाता है। मेरे समय में तो ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है। इसके पूर्व में अगर कोई आया होगा तो पूर्व के अधिकारियों को मालूम होगा। मेरे पास अभी ऐसा कोई आवेदन नहीं है। यदि आता है तो मैं उसके लिए जांच समिति गठित करके तत्काल जांच आयोजित करूँगा। दरअसल सर क्या हुआ, जब ये शुरुआत में संगठन स्कूल में एंटर हुआ तो उनका आरोप कुछ और था। शुरुआत में जो हमारे पास खबर आई वो आरोप था शायद कन्वर्जन से रिलेटेड, ठीक है। फिर जब वो यहाँ आए तो उन्होंने ये बताया कि हम लोगों के थ्रू या समग्र पोर्टल के थ्रू या शिक्षा पोर्टल के थ्रू कोई त्रुटि जो थी वो पाई गई। उसमें उनका कहना ये था कि वहाँ जैन धर्म और सिंधी धर्म के तौर पे दिखाए गए। वास्तविकता में जैन धर्म तो वैसे भी पोर्टल पे जब उन्होंने खोजा तो वो वहाँ मिल गया कि जैन धर्म का उसमें ब्यौरा मांगा गया, क्योंकि माइनॉरिटी का जो स्कॉलरशिप है अगर बाई चांस बच्चे को दिया जाता है तो ये जानकारी देना जरूरी होता है, मूलभूत जानकारी। ये पोर्टल लगातार प्रतिवर्ष अपडेट होते हैं। जो फार्म यहाँ पे बांटे जाते हैं वो 4-5 साल पुराने, 3-4 साल पुराने फॉर्म जो है वो दे दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे को केवल जानकारी भर के भेजनी होती है। केवल एक टिक लगा के भेजना होता है कि भाई आप अपने पोर्टल में क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं वहाँ के जैन लिखा जाए, आप चाहते हैं वहाँ के सिंधी लिखा जाए, आप चाहते हैं वहाँ के हिंदू लिखा जाए कि मुस्लिम लिखा जाए, क्योंकि ये जानकारी तो पोर्टल में भरी जानी होती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से उन लोगों ने इसकी खोजबीन करने की यहाँ पे जो संगठन आया था वो जानना चाह रहा था। इनमें से जैन धर्म तो एज सच मिल गया, क्योंकि वो एक बाहुल्य क्षेत्र में फॉलो करने वाला धर्म है तो वहाँ पे उसमें मिल गया। लेकिन उसके अलावा एक कॉलम उसमें नॉट एप्लीकेबल का कॉलम भी उसमें पाया गया। सिंधी धर्म मिला उसमें फॉर्म। सर सिंधी धर्म की जो बात आ रही है वो दरअसल ऐसी है कि क्योंकि ये पोर्टल अपडेट होता है, निरंतर ये अपडेशन होता है। हमारे यहाँ की मैडम है इस पर्टिकुलर पोर्टल से वो डील करती हैं, निरंतर प्रतिवर्ष वो डील करती हैं। और सर इतना लंबा जवाब ना दें, एक हाँ या ना में बता दें, क्या सिंधी धर्म मिला पोर्टल पर? पहले ये एग्जिस्ट करता रहा होगा, फिर अपडेट हुआ, काफी अपडेशन आए, उसके बाद शायद इस साल उसको लास्ट ईयर था सर, उसको क्या है पोर्टल अपडेट हो चुका है तो अभी हमारे पास। सर आप घुमा रहे हैं बात को, मैं बोल रहा हूँ हाँ या ना में जवाब दे दें। क्या सिंधी धर्म पोर्टल पर है, एग्जिस्ट करता है अभी? जब ये फॉर्म छपे थे, जब पहली बार इन फॉर्म्स को लाया गया था उस समय ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती रही होंगी। पहली बार कब छपे थे सर? करीब 4 साल 4-4.5 तो 4 साल से आप सारी चीजें वही कर रहे हो जो 4 साल पहले कर रहे थे। जानकारी लगभग सेम ही मांगी जाती है और उसमें डॉट करके एक्स्ट्रा कॉलम अगर ऐड करने होते तो डॉट उसमें लगा। ये फॉर्म किसकी तरफ से वो होता है, आप लोगों को मिलता है? सर ये तो हम लोग मतलब यहाँ से दरअसल जानकारी लेने के लिए कभी बोर्ड पे पहले लिखवा दिया। कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय, कौन देता है ये फॉर्म आपको? समग्र शिक्षा पोर्टल एजुकेशन डिपार्टमेंट ही रन करता है। तो आप उनकी गलती मान रहे हो? उनकी गलती रही है सारी? सर ये अपडेशन जो है निरंतर होते हैं, अब उनकी गलती है या नहीं है तो सर ये सारी की सारी जो सिंधी अलग धर्म बताने की बात की जा रही है ये आपकी तरफ से गलती हुई है या प्रशासन की गलती? सर हम लोग ना सिंधी धर्म को कहीं अलग बताना चाह रहे हैं, ना हमारी सिंधी धर्म को अलग बताने की कोई इच्छा है।
हिंदू से अलग कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सर। हमें ये क्या इसको किसकी गलती मानते हैं? आपकी गलती है, विभाग की है कि निरंतर ये पोर्टल पे जो जैसे जैसे अपडेट्स आते जाते हैं वैसे वैसे, क्योंकि ये तो एक बार छपना है फॉर्म, फिर उसके बाद फिर बदल गया, फिर बदल गया, तो आपको अपडेट करना चाहिए। बिल्कुल सर, अपडेट की जो मतलब पोर्टल की गलती है, पोर्टल विभाग से जारी होता है। उस समय सर जब ये पहली बार छपा होगा फॉर्म, हाँ। उस समय ये रहा होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि उस समय मतलब अभी भी आप कंफर्म नहीं बोल रहे कि तब सिंधी धर्म था या नहीं था? सर, होगा। मैं आपको बता देता हूँ, उसको जो डीलिंग करने वाली जो हमारी मैडम है वो आपको इस विषय में बात कर सकती है। जी सर एक्चुअली क्या नाम है आपका? स्मृति ठाकुर। मैम, केवल इतना बताइए, इससे पहले जो लास्ट ईयर तक जो फॉर्म निकले हैं, क्या सिंधी अलग से एक पर्टिकुलर धर्म था? सर पहले मेरे उस पॉइंट के रिकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए। उसमें सर सभी की अलग अलग वो होती हैं, सिंधी, जैन, सिख, तो उसमें इतना बड़ा कॉलम नहीं था, तो उसमें सिख, सिंधी और सब करके डॉट डॉट करके लिखा गया। सिंधी लिखा था पिछली बार भी। मींस वो जिस भी कैटेगरी में आ रहा है उसको अपनी कास्ट लिखनी है वहाँ। मेरी बात सुनिए, सिंधी लिखा था मैम पिछली बार भी। वो अगर इसमें आपने अलग से उसमें सिंधी का जो है वो शब्द लिखा हुआ है ऑप्शन। सर उसके बाद डॉट डॉट भी तो लिखा है, आप वो नहीं देख रहे। डॉट डॉट का मीन्स जितने भी उसमें और कास्ट है, वो जिस भी कास्ट सिंधी में आ रहा है, वो जिस भी कैटेगरी में आ रहा है। मैडम और सर, आप दोनों को एक चीज बता दें, एक भी सवाल का आप लोगों ने सीधा जवाब नहीं दिया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आप लोग जवाब देना नहीं चाह रहे। नहीं सर, जवाब देने आप गोल गोल घुमा रहे हो सर। नहीं, जवाब देने के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो जवाब है उसको भी समझिए। जवाब ये देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये निरंतर अपडेट हुआ है, तो अब कब ये अपडेट हम ये जानना चाह रहे हैं, ये गलती स्कूल प्रशासन की है, शिक्षा प्रशासन, सिर्फ शिक्षा विभाग की, किसकी गलती मानते इसको? सर अब पोर्टल अपडेट हुआ, देखिए आप गलती किसी भी संदर्भ में आप जैसे भी इसको लें, लेकिन आप बताएं किसकी है? क्योंकि सर ये जब पहली बार ये छपा, आपको प्रोवाइड कौन कराता है वो फॉर्म? सर शिक्षा पोर्टल ये जानकारी शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग कराता, मतलब उनकी गलती है। आपका नाम? पोर्टल आपका नाम? मेरा नाम सौरभ राय, PRO कॉन्वेंट स्कूल। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल AC शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध। आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, OnePlus, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं AC, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।